हेलो एवरीवन, माय नेम इज रोबिन सिंह। मैं आईआईटी कानपुर से हूँ। सर की वजह से ही, पेरेंट्स की वजह से ही सिलेक्शन हुआ था। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ लाइफ का डायरेक्ट। मैं 10वीं में थोड़ा ठीक था पढ़ने में भगवान की से, तो वैसे सब मतलब दोस्त क्वालिफाई हुए थे। तो मैंने दोस्तों से पूछा भाई क्या कर रहे हो, तो दोस्तों पूछे हम तो जेनेसिस से कोचिंग ले रहे हैं। मैंने कहा किस चीज़ की? मैंने कहा किस चीज़ की कोचिंग ले रहे हो? तो आईआईटी की। मैं वो क्या होता है? मेरे को लिटरली कुछ नहीं पता था आईआईटी के बारे में। मेरे को +1 में पहली बार आईआईटी का नाम सुना था मैंने। तो बाद में कोचिंग करनी शुरू करी। पेरेंट्स ने कहा भाई सुना पता करा भाई आईआईटी अच्छी चीज़ है, स्टार्ट करती कोचिंग। पढ़ते गए, 11वीं पढ़ी, 12वीं पढ़ी। 12वीं में खूब पढ़े, 11वीं में भी खूब पढ़े। जब रिजल्ट का टाइम आया तो 12वीं में रिजल्ट आया तो फर्स्ट लेवल में ठीक ठाक नंबर थे, एडवांस के लिए और पढ़े। रिजल्ट आया, रिजल्ट आने में कोई रैंक ही नहीं आई, क्वालिफाई नहीं हुआ मेरा। मतलब इतना पढ़ा था मैं, इतना कॉन्फिडेंस था, कुछ मतलब रैंक आई नहीं बिल्कुल भी। तो वो डिप्रेशन आ गया, वही सर की डिप्रेशन वाली बात। तो उसके बाद घर वाले परेशान, सर के पास आए अब क्या करें, एनआईटी में ले, कहाँ ले एडमिशन, प्राइवेट कॉलेज में ले। तो फिर पेरेंट्स ने बोले, मेरे पापा जी बैठे हैं वहाँ, और पापा जी तो उस टाइम सर की बात, डिप्रेशन में सुसाइड कर लेते तो आईआईटी में होता नहीं होता। तो उसके बाद फिर ड्रॉप करने का फैसला सर ने कहा भाई कर लो, हो जाएगा। उसके बाद और मेहनत करी, करते गए। और डिप्रेशन उसे आता है, जो पढ़ेगा उसे डिप्रेशन नहीं आएगा, जो लगातार पढ़ेगा, आज कल की नहीं सोचेगा। सर से बात करो, पेरेंट्स मोटिवेट करते थे। तो इसकी वजह से अब इस साल मेरा आईआईटी में हो गया। तो बस मैं ये कहता हूँ डिप्रेशन छोड़ो और आगे ही सोचो, पीछा जो हो गया देख लो। वो है यहाँ का स्टडी इन्वायरमेंट। टीचर्स तो बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते ही हैं हमें, और जो दोस्त हैं वो भी इतने अच्छे मिले थे। हमारा जो ग्रुप था वो बहुत अच्छा था। हम सब जैसे टेस्ट होता था ना कोई भी, तो उसके बाद डिस्कशन इतना उसका अच्छे से करते थे कि पूरा रिवाइज हो जाता था हमारा सब कुछ। मतलब हम लड़ने लग जाते थे कि मेरा क्वेश्चन सही है, तेरा गलत है। तो इससे सारी नॉलेज हमें मिलती गई, और इसलिए आवाज नहीं निकलती थी, अच्छी आवाज निकलती थी। ये उन लोगों ने तैयार किया, सिर्फ आईआईटी दिखाया। ये साल इस रीजन का एम्स में पहला स्टूडेंट। तो 10th तक मैं एक स्कूल का मैं टॉपर था ऐसे, लेकिन +1 में यहाँ आके मतलब यहाँ के बच्चों से मुझसे कम्पीट नहीं हो पा रहा था, मैं नहीं कर पा रहा था। तो फिर धीरे धीरे मेहनत की, मैंने टीचर से बात की, तो सर ने कहा कि करनी चाहिए, तो मैंने कंटिन्यूसली मेहनत की। तो यहाँ सबने सही बोला कि जेनेसिस के टीचर्स बहुत अच्छे हैं, एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, पेरेंट्स का बहुत सपोर्ट है। मैं एक और बात जोड़ना चाहूँगा, मेरे स्कूल प्रिंसिपल है मिस्टर विक्रम सर, यहाँ बैठे हैं वो, उनका भी बहुत सपोर्ट था मेरा 10th तक। तो 10th तक पूरे स्कूल को भरोसा था कि मैं कुछ कर लूँगा, मेरा बेस बनाया 10th तक काफ़ी अच्छा था। मैं फिर +1 में आके जेनेसिस क्लासेस में और अच्छा किया। तो बेसिकली यही कहूँगा कि आप लोग तो काफ़ी मतलब बचपन से अच्छे स्कूल में पढ़े हो, आपको पता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स कैसे होते हैं, तो आपको टेंशन की ज़रूरत नहीं है। अगर अभी मार्क्स भी नहीं आ रहे हैं तो आप मेहनत करते रहो, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, आप ज़रूर कुछ ना कुछ करते रहो। थैंक यू। अभिषेक जब पहले दिन ही आया था तो बोलता है सर एमएमसी दिल्ली में जाना है, और एमएमसी दिल्ली में ये सपना बनाया वो पूरा हो गया। हेलो एवरीवन, मैं अभिषेक शर्मा हूँ। मैं करंटली एमएमसी दिल्ली में एमबीएस करता हूँ। तो मतलब मैं एक चीज़ तो क्लियर करना चाहूँगा, अपना एक गोल सेट कर लो 11th में। तो मैंने सोचा था मैं एमएमसी में ही जाना है। मतलब एम्स का ऐसे सोचा नहीं था कि मेरा एम्स भी ऋषिकेश और बाकी सब हो गया था। तो एक मतलब क्लियर रखो अपने माइंड में करना क्या चाहते हो। ये मतलब काफ़ी फायदा रहेगा उससे, तुम मतलब तुम्हारा सारा प्रोसीजर ही कैसा चलेगा, उसी की तरह उसी को देख के तुम प्रिपेयर करोगे अपने आप को। और ये होता है कि अपना ग्रुप अच्छा होना चाहिए, मतलब पढ़ाई के। जैसे अभी मैं एक 8वीं पढ़ते थे, तो मतलब दोनों का ही अच्छी जगह हो गया।
और बाकी पेरेंट्स, टीचर्स और खास करके मेरे सिस्टर्स, उनका काफ़ी रोल था, मतलब मुझे प्रिपेयर करा रहे थे। ये है अर्पित काजल। टेस्ट में मार्क्स बड़े कम आते थे इसके। आई थिंक फादर इससे मिलते रहते थे कि सर आज तो इस बार तो 25% ही है, इस बार तो 15% ही नंबर आए, लेकिन इसके चेहरे पे कभी शिकन नहीं देखी। लगातार करता रहा। IIT में नहीं हो पाया इसका, लेकिन बोर्ड में 97.2% डिस्ट्रिक्ट टॉपर करना है। और इसने एडमिशन लिया है NIT जयपुर कंप्यूटर साइंस। इसके बाद इसने ND का एग्जाम भी दिया था, कोई अलग से तैयारी नहीं की, ऑल इंडिया रैंक AIR 3rd रैंक NDA में। बस यही कहना चाहूँगा कि अगर मार्क्स कम आए या ज़्यादा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अपनी तैयारी करते रहना चाहिए, लगे रहना चाहिए, और मतलब बस काम करते रहो, मेहनत करोगे तो सिलेक्शन हो ही जाता है। और मतलब कंटिन्यूसली काम करते रहना चाहिए, ये नहीं है कि आप छोड़ दिया या डिप्रेस हो गए कुछ ऐसा, मुझे डिप्रेशन लेना चाहिए, अपना काम करते रहिए कंटिन्यूसली। ये हमारा सबसे पहला स्टूडेंट था, इसने एडमिशन लिया था 11वीं क्लास में। रैंक 1 आई थी इसके हमारे जो एडमिशन टेस्ट होता है TSC में, तो नहीं TSC में कौन सी रैंक 30-50 TSC में, और जो हमारा एंट्रेंस टेस्ट था उसमें फर्स्ट रैंक ली, पर थोड़ा पैसे की परेशानी की वजह से ये एडमिशन नहीं ले पा रहे थे। तो खन्ना जी से उन्होंने बताया, हेल्प की उन्होंने इसकी। कितनी हेल्प की है तो मैं नहीं बताऊँगा, मुझे असल में विश्वास भी नहीं था कि भाई यहाँ इतनी परेशानी हो सकती है, घरेलू परेशानी। इसको पढ़ाया गया, इसका IIT में तो अच्छी रैंक नहीं आई, 5960, लेकिन ये अकेला नॉर्थ इंडिया से, दो दिल्ली से, उत्तराखंड से, नॉर्थ इंडिया से 3 हो गए, लेकिन इधर से इस रीजन से अकेला ISI बैंगलोर में सेलेक्ट हो गए। इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कर्नाटक का भी हम लोग जानते हैं, लेकिन बहुत वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट है मैथमेटिक्स के लिए। तो इसने घर बुलाया है, घर गया इसके, तो एक बहुत छोटा सा कमरा सा है जिसमें बड़ा सा सोफा भी नहीं आता है, टोटल 2 कमरे हैं घर में। इन कंडीशन में पढ़ाया है। तो बच्चे बोलते हैं ना कि मुझे ये चाहिए, लैपटॉप चाहिए, कंप्यूटर चाहिए, बाइक चाहिए, और पेरेंट्स से लड़ जाते हैं। इसने शायद कुछ नहीं मांगा होगा, मोबाइल का इंटरनेट का यूज़ किया, लेकिन अच्छे काम के लिए। जनरली बच्चे क्या लग जाते हैं, फालतू की चीज़ देखना स्टार्ट हो जाते हैं। ये सिर्फ पढ़ाई के लिए मोबाइल का यूज़ करता है। 2 लाइन मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि मेरी सक्सेस में मेरी फैमिली का और जेनेसिस का बहुत रोल है। उन्होंने बहुत सारी चीज़ मेरी, और जेनेसिस का जो स्टडी मटेरियल था वो बहुत अच्छा था, और काफ़ी फ्रेंडली माहौल मिला यहाँ पे। मेरी पेरेंट्स का और दीदी का भी बहुत सपोर्ट रहा है, मैंने हमेशा मुझे मोटिवेट किया। बाकी सबकी विशेष काम आई, और थैंक यू। बहुत बड़ा आपने बनाया ISI तो बहुत होता था, मैं समझ नहीं आती थी, नंबर कमाए रोना स्टार्ट, ये लंबे आंसर करते थे। अच्छा, बोर्ड में निकल गया 96.2%, 96.6%। मतलब हमें ये नहीं सोचना चाहिए भाई मुश्किल है। मैं जब 10th में था तो मेरे को लगता था कि भाई 11-12 बोर्ड के एग्ज़ाम्स और IIT का एग्ज़ाम बहुत मुश्किल होता है, परंतु मुश्किल कुछ नहीं होता। जैसे जब मैं 10th में स्कूल जाता था तो वहाँ पर लिस्ट नहीं होती थी बच्चों की जिनके अच्छे परसेंट आते थे, तो मेरे को वो बहुत अच्छा लगता था कि भाई उस बच्चे के इतने परसेंट है, भाई मुझे भी उतने परसेंट लेने हैं, और भाई अखबार में नाम आएगा तो अच्छा लगेगा। मैं उसके लिए पढ़ता था, मतलब मेरे को बस IIT जाना था, IIT का नाम अच्छा लगता था। मतलब जैसे 2 साल बाद जैसे मैं 12th में भी मेरा एडमिशन हुआ, तो मेरे कुछ दोस्त थे जिनको एडमिशन नहीं मिला, जिन्होंने ढंग से पढ़ाई नहीं की, और वो प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन ले रहे थे। तो तब थोड़ा सा लगता है कि भाई हमें पढ़ लेना चाहिए था। तो बस यही कहूँगा कि 11th-12th में मेहनत कर लेनी चाहिए ताकि अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल जाए, नहीं तो बाद में बहुत फील होता है भाई 12th के एंड में जब कहीं एडमिशन नहीं मिल रहा होता। और अच्छे से खाना खाना चाहिए, बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए, बीमार नहीं होना चाहिए। अगर बीमार हो जाते हैं तो पढ़ाई बिल्कुल नहीं होती भाई, जैसे बाहर का बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए, और घर का खाना सही में बहुत अच्छा होता है। अब
अब मालूम चल रहा है ना, क्योंकि हौसला बढ़ा हो रहा है। बंधु जैसे हम देख रहे हैं कि बच्चों की जो परसेंटेज होगी एवरेज दैट इज अबव 95%। ये बड़ी गलतफहमी है कि पेरेंट्स आ जाते हैं, कहते हैं, ज़्यादातर मेरे पास ले जाते हैं कि भाई साहब आप बोर्ड नहीं पढ़ाते हो। अब बोर्ड पढ़ाना ना पढ़ाना ऐसा कुछ नहीं होता। फिजिक्स फिजिक्स ही होती है, केमिस्ट्री केमिस्ट्री होती है, मैथ्स मैथ्स होता है, कुछ अलग नहीं होता है। इवन ये मिसकंसेप्शन स्कूल्स में भी बहुत डाल दिया जाता है दिमाग में। अगर आप देखोगे तो हर बच्चा जो सेलेक्ट हुआ है ही इज़ अबव 95%, और जो बच्चा नहीं सेलेक्ट हुआ है ही इज़ बिलो 80% और 85%। तो ये गलतफहमी अपने दिमाग से निकाल दीजिएगा कि हमारा बेटा बोर्ड में अच्छा कर लेगा और आईआईटी में ना भी अच्छा करे तो चल जाएगा, या आईआईटी में अच्छा कर लेगा तो बोर्ड में अच्छा नहीं करेगा। इफ पर्सन इज डूइंग गुड ही विल डू गुड इन बोथ द फील्ड्स। वो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आईआईटी और मेडिकल में सेलेक्ट हो जाए और बोर्ड में फेल हो जाए, लेकिन बोर्ड में अच्छे नंबर ला करके आईआईटी में हो सकता है ना सेलेक्ट। तो आईआईटी सेलेक्टेड स्टूडेंट हमेशा 95% से ऊपर ही पाया जाएगा, ये गारंटी नहीं। मतलब मैंने नहीं देखा, सुना बहुत है, लेकिन मेरी लाइफ में देखा नहीं आज तक।